एक और सूबे की सरकार पर्यटन की संभावना तलाशने में जुटी है, तो वहीं पर्यटन के दृष्टिकोण से ऐतिहासिक साक्ष्यों को अपने अंदर सहेजे आस्थान की सुध लेने की जरूरत कोई महसूस नहीं कर रहा है। कहानी जहानाबाद जिले मुख्यालय से 14 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित मुखदुमपुर प्रखंड के सूपी गांव में मुगलकालीन इतिहास से लेकर अंग्रेजों तक के इतिहास को अपने अंदर समेटे हुए है। कभी इस गांव में विशालगढ़ पर मुगलकालीन सैन्य ठिकाना हुआ करता था। इसके भवन भले ही अब छिन्न भिन्न हो गए हों, लेकिन ठिकाने के अवशेष आज भी मौजूद हैं। चारों ओर नहर और बीच में अवस्थित गढ़ इस बात का संकेत देता है कि बाहर आक्रमणकारियों की सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से यह व्यवस्था की गई होगी। जानकार बताते हैं कि जिस तरह से इन ठिकानों को सुरक्षित बनाया गया था, उससे शत्रु सैनिक यहाँ तक कि किसी भी सूरत में नहीं पहुँच सकते थे। मुगलों ने इस बंकर को इलाके में उत्पन्न होने वाले विद्रोह को दबाने के लिए उपयोग किया था। इस बंकर में मुगल सैनिक अपना ठिकाना बनाकर विद्रोहियों के फन कुचलते थे। प्राकृतिक तथा मानव निर्मित अभूतपूर्व सुरक्षा के कारण ही अंग्रेजों ने भी इस बंकर को अपनाया। बताया जाता है कि इस बंकर में मुगल शासन के बाद अंग्रेज सिपाही हथियारों से लैस होकर रहते थे। हालांकि बदलते समय पर यह प्राचीन ठिकाना अपना महत्व खोते जा रहा है। नई पीढ़ी के लोग तो यहाँ तक यह भी नहीं पता कि गढ़ के ऊपर खंडहर में तब्दील हो रहे यह विशेष भवन आखिर किस उद्देश्य से प्राचीन जमाने में बनाए गए थे। भवन के लोग जब गढ़ की खुदाई करते हैं तो मुगलकालीन अवशेष इस स्थान से प्राप्त होता है। ग्रामीणों के पहल पर पुरातत्व विभाग के लोग भी यहाँ आकर जांच कर चुके हैं। जांच के दौरान भी सैन्य ठिकाना होने का पुख्ता साक्ष्य प्राप्त हुआ था। इस ऐतिहासिक सैन्य ठिकाने की बदहाली पर अब ना तो अधिकारियों की नजर है और न ही पुरानिक भवनों को संरक्षण प्रदान करने वाले लोग ही आगे आ रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि हम लोगों की यह चाह है कि इस प्राचीन स्थान को संरक्षित किया जाए ताकि इतिहास के पन्नों में इसका नाम विशेष रूप से दर्ज हो सके। पुरातात्विक अवशेषों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस गांव का नाम सूपी इसलिए पड़ा था क्योंकि यहाँ सूफी संतों का जमावड़ा लगा रहता था। सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद जगह होने के कारण सूफी संत के लोग इस गांव में आकर बसने लगे। वर्तमान समय में यह गढ़ तथा इसके ऊपर बना सैन्य ठिकाना पूरी तरह प्रशासनिक उपेक्षा का दंश झेल रहा है। निकट भविष्य में यदि इसके संरक्षण के लिए पहल नहीं किए गए तो आने वाले दिनों में यह अपना अस्तित्व पूरी तरह खो देगा। जहां एक और सूबे की सरकार पर्यटन की संभावना तलाशने में जुटी है, तो वहीं सरकारी लापरवाही की वजह से ऐतिहासिक साक्ष्य जमींदोज होने की कगार पर है, लेकिन इसकी सुध लेने की जरूरत कोई महसूस नहीं कर रहा है। गढ़ है, इसको सूपी गढ़ से प्रसिद्ध है। ये किनका है? हम लोग का 4-5, मेरे दादा का भी उम्र 100 प्लस हो गया। जो अभी कमलेश कुमार थे उनके दादा का भी उम्र 80-90 साल हो गया। उन लोग भी बताते हैं कि हम लोग का जो है 4-5 पूर्वज जो है चीज़ को इसी रूप में देखते हुए आ रहे हैं। और ये बहुत ऊंचा था, इसका हाइट जो है बहुत ऊंचा था, लेकिन जो है पानी से कुछ अतिक्रमण से ढह हो के सब जो है नीचे हो गया है। और इसके चारों तरफ पैन था, बहुत लंबा चौड़ा पैन था। जब से आप लोग होश संभाला देखे होश संभाले तो हम लोग से ये जो अभी वर्तमान स्थिति जो है इससे ऊंचा था। ये जो तार देख रहे हैं ना, इससे ऊंचा था, लेकिन जो है हम लोग का भी उम्र 30 प्लस हो गया तो ये ढह के थोड़ा नीचे हो गया। सूपी गढ़ जो है सो बहुत पुराना गढ़ है। ये जो हमारे बाबा परदादा जो हैं सो आज तक नहीं बताते हैं कि कब से है। बहुत ऊंचा था ये। इसका चारों तरफ जो है से पैन है, आज भी पैन का सहदान जो है सो आज तक के है। और इसमें बहुत कुछ अद्भुत चीज निकला करता है। कभी कभी जो है सो इतना चिकना पत्थर है या तो कोई बर्तन है मिट्टी का, बहुत चिकना है। ताखा उखा जो मतलब होता है वो सब भी जो है सो इसमें है। और ये देखने से चारों तरफ जो है से गुंबज है इसका। देखिए जहाँ लगता है कि सिपाही मतलब रहा करता था। अच्छा। ये राजा महाराजा का जो है सो किला था। अपने टाइम में किला हुआ करता होगा। हाँ, अपने टाइम में किला हुआ। कब से ये सही गढ़ के रूप में? ये बहुत हमारे बाबा पर दादा जो हैं सो कहा करते थे कि हम लोग चढ़ते नहीं थे, सिर्फ एक ही तरफ से रास्ता था जो कि आज गड्ढा बना हुआ है। वही रास्ता था, चारों तरफ से लोग मतलब नहीं चढ़ पाते। अभी किसके अंडर में है? अभी तो तत्काल बिहार सरकार के अंडर में ये है।